स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनय शर्मा। और जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया गया था कि हम सब मॉडल पेपर लेके सॉल्व कराने वाले हैं, तो यहाँ पे देखिएगा मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपको भौतिकी का मॉडल पेपर के लेकर के। अगर बात करते हैं मॉडल पेपर की, तो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मॉडल पेपर से लगभग 80 से 90% क्वेश्चन आते हैं। ये मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है ना। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर बात करते हैं इसमें सॉल्व की, तो देखिएगा हम फर्स्ट यूनिट को सॉल्व कर चुके हैं। मतलब एक यूनिट के हमने ऑब्जेक्ट पहले भी डिस्कस कर लिए हैं। किसके? स्थिर विद्युत के। तो देखिएगा 9 नंबर का आना है से 1 नंबर का 2 क्वेश्चन, ठीक है ना, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन, 5 नंबर का 1 क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है ना। अगर बात करते हैं कि अभी हमने क्या पढ़ रखा है, तो देखिएगा हमने अभी इस यूनिट के बारे में इतना डिस्कस किया है कि फर्स्ट यूनिट से क्या आने वाला है। तो फर्स्ट यूनिट में अगर बात करते हैं कि यूनिट फर्स्ट में कौन कौन से चैप्टर हैं, तो आपका विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र के बाद आपका विभव है, विभव के बाद आपकी धारिता है। तो ये 3 चैप्टर मिला करके आपका एक यूनिट बनाते हैं। तो अभी जो हमने ऑब्जेक्ट किए हैं पिछले वीडियो में, उसमें विद्युत क्षेत्र से रिलेटिव ऑब्जेक्ट कर लिए हैं। अब हम करने वाले हैं विभव और धारिता से रिलेटिव क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट अभी करेंगे विभव और धारिता के। अगले वीडियो में आपके इसके जो तीनों से मिलकर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके मॉडल पेपर में दिए गए हैं, इन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही डिटेल से। तो आप बने रहिए आर के स्टडी विजन के साथ, तो अपनी तैयारियों को परखते रहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। देखिएगा तो इन ऑब्जेक्टों को हमने सॉल्व कर लिया है। अब आज बात करते हैं हम विभव और धारिता की, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा पहला ऑब्जेक्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र रेखा के बीच कौन सा कोण होता है। तो देखिएगा यहाँ पे दोनों के बीच में 0 डिग्री का कोण होता है, ठीक है ना। अगर बात करते हैं और आगे, तो देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है 2 बिंदु आवेश Q एक दूसरे से 2a दूरी पर रखे हैं, तो ठीक इसके मध्य बिंदु पर विभव कितना होगा। तो विभव की गणना करनी है। तो देखिएगा क्या होता है, विभव इक्वल हम जानते हैं V इक्वल होता है 1/4πε0 Q/2a होता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे दूरी दे रखी है 2a, तो यहाँ पे होती दूरी कितनी है, r है, लेकिन r इक्वल कितना दे रखा है, 2a दे रखा है, ठीक है ना। बीच की दूरी कितनी है, 2a है, ठीक है ना। तो r की जगह 2a रख देंगे अगर, तो देखिएगा यहाँ पे r की इक्वल 2a रखें तो 2a हो जाएगा। तो ऊपर बचा क्या, ऊपर q है, नीचे देखिएगा 2 का 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा। और यहाँ पाई है तो पाई रहेगा, ε0 रहेगा, a रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका Q/8πε0 हो जाएगा। तो देखिएगा इस तरह से हमारा क्यों नहीं a होगा, ठीक है ना। तो 8πε0 a। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करते हैं आगे इसके तीसरे क्वेश्चन की, तो देखिएगा लिखा है 10 कूलम आवेश देने से किसी चालक के विभव में 2 वोल्ट की वृद्धि होती है, तो चालक की धारिता होगी। यहाँ पे देखिएगा कूलम कितना दिया गया है, आवेश की मात्रा है 10, Q बराबर कितना है 10 कूलम है, ठीक है ना। चालक के विभव में वृद्धि, तो V बराबर लिखा हुआ है 2 वोल्ट, कितना है 2 वोल्ट है, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है, धारिता निकालना है। तो C बराबर हम क्या पढ़ते हैं, Q/V पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो Q की वैल्यू कितनी है 10 है। अगर V की बात करें तो 2 है, ठीक है ना। तो इसका डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 क्या हो जाएगा, धारिता का मात्रा क्या होता है, फैराड। तो 5 फैराड हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर इसकी आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। अगर बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की, लिखा हुआ है 2 संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पद समान होगा। तो देखिएगा अगर यहाँ बात करते हैं समांतर क्रम की, तो संधारित्रों को 2 प्रकार से जोड़ा जा सकता है, एक तो श्रेणी क्रम में, एक समांतर क्रम में। तो देखिएगा जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो मान लीजिए एक संधारित्र यहाँ पे जोड़ दिया है, एक संधारित्र यहाँ पे जोड़ दिया है और एक संधारित्र यहाँ पे जोड़ दिया है। तो समांतर क्रम में जोड़ते कैसे हैं, इसको ऐसे जोड़ा जाएगा, इसको ऐसे जोड़ दिया जाएगा, यहाँ इस तरह से जोड़ देते हैं, ठीक है ना। इस तरह से जोड़ दिया। आपको पता है इस तरफ से हमें क्या दिया जाएगा, इसको आवेश दिया जाएगा। जब आवेश की मात्रा यहाँ पे जाती है तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ आवेश क्या होता है, वितरित हो जाता है। इसको Q1 मिल जाएगा क्योंकि आवेश यहाँ से यहाँ तक आएगा और यहाँ पे आवेश का वितरण होता है। इसमें Q1 चला जाएगा, इसमें Q2 चला जाएगा, इसमें Q3 चला जाएगा। तो हमें पता है कि आवेश का वितरण होता है। अगर बात करते हैं धारिता की, तो इसकी C1 धारिता है, इसकी C2 है, इसकी C3 है। तो समान कौन होगा, तो समान होता है
विभव कौन रहता है यहाँ पे, सब किरणों पर विभव कैसा लगता है, एक जैसा लगता है। तो यहाँ पे विभव की मात्रा कैसी होती है, समान होती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि विभव C समान होता है, ठीक है ना। अगर बात करते हैं श्रेणी क्रम की, तो श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है और समांतर क्रम में क्या होता है, विभव समान होता है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है समान धारिता के दो संधारित्र पहले समांतर क्रम में और फिर श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो दोनों स्थितियों में परिणामी धारिता का अनुपात क्या होता है। देखिएगा, कोई भी दो संधारित्र मान लेते हैं कि मान लीजिए C1 बराबर एक संधारित्र की C1 की धारिता कितनी है, 2 फैराड है, ठीक है ना। अब यहाँ पे C2 की बात करते हैं तो ये भी 2 फैराड है, क्यों, क्योंकि उसने समान धारिता वाले बोले हैं, ठीक है ना। अगर समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि समांतर क्रम में जोड़ने के लिए क्या होता है, तो समांतर क्रम में सीधे सीधे जुड़ जाते हैं C1 प्लस C2। तो यहाँ पे देखिएगा 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 फैराड हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे बात करते हैं श्रेणी क्रम की, ठीक है ना। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, तो देखिएगा दो संधारित्रों को अगर बात करते हैं तो देखिएगा इस तरह से जोड़ा जाता है संधारित्रों को 1/C1 प्लस 1/C2 इस तरह से जोड़ा जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2। अगर बात करें ऐड करने की तो देखिएगा 2/2 हो जाएगा, 2 को 2 से कट कर दिया जाएगा तो 1। तो देखिएगा श्रेणी क्रम में जो समांतर क्रम था उसमें हमारा कितना आ रहा था, 4 आ रहा था, और जब श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इस तरह से 4:1 हो जाएगा पहले समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में जोड़ने पर कितना आया था, 4 फैराड आया था, फिर इसके बाद श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो 1 फैराड आया है। इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर C सही से आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद अब आगे बात करते हैं तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है आवेश 2 माइक्रो कूलाम से 5 मीटर दूर स्थित विद्युत विभव का मान कितना होगा। तो देखिएगा हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे आवेश की मात्रा दे रखी है, तो Q बराबर कितना दे रखा है, तो Q बराबर 2 माइक्रो कूलाम है। अगर इसको हम माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदलें तो 2 × 10 की पावर कितना -6 कूलाम लिख सकते हैं। तो ये आवेश की मात्रा हो जाएगी। यहाँ पे दूरी की बात करें तो R इक्वल कितना दे रखा है, 5 मीटर। अगर फार्मूले की बात करते हैं तो देखिएगा विभव बराबर क्या होता है, V बराबर 1/4πε0 होता है, यहाँ पे Q/R होता है, ठीक है ना। हम इसकी वैल्यू जानते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 9 होती है, ठीक है ना। अगर Q की वैल्यू करें तो 2 × कितना लिखा हुआ है, 10 की पावर -2 लिखा है, ठीक है ना, -6 लिखा है, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर R की वैल्यू रखें तो 5 रखते हैं, ठीक है ना। आगे डिस्कस करते हैं तो देखिएगा इसमें आगे देखेंगे तो देखिएगा इसका मल्टीप्लाई करते हैं। देखो कितना आया था, 9 × 10 की पावर 9, यहाँ पे आ गया था मल्टीप्लाई में तो ऊपर क्या था, 2 × 10 की पावर -6 था, ठीक है ना। अगर नीचे देखा जाए तो नीचे कितना था, दूरी कितनी थी, 5 मीटर, ठीक है ना। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो देखिएगा 9 का 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 आएगा। यहाँ देखें मल्टीप्लाई में आपकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, 9 में से 6 हो जाएगा तो देखिएगा 3 आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा है, ठीक है ना। गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, तो 9 और -6 जुड़ेगा तो कितना बचेगा, प्लस का 3 बचने वाला है। नीचे 5 है, 5 का इसमें डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो 5 × 15 होगा, बचा 3 पॉइंट लगाएंगे तो 30 हो जाएगा। तो 5 का 6 बार जाएगा, यहाँ 10 की पावर 3 हो जाएगा। तो हमारा कितना, और बात करते हैं कि विभव निकाल रहे थे तो विभव का मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। तो 3.6 10 की पावर 3 हमारा राइट आंसर होगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर B हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अब देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके आना है, ठीक है ना, या कमेंट बॉक्स में आपको इसको आंसर फिल कर देना है, ठीक है ना। एक फैराड और स्थिर फैराड, थोड़ा सी जानकारी दे देते हैं। फैराड होता क्या है, स्थिर फैराड क्या होता है। तो देखिएगा धारिता के 2 मात्रक होते हैं, एक होता है SI और एक होता है CGS, ठीक है ना। तो SI यूनिट क्या होता है इसका, तो ये फैराड होता है, और अगर CGS की बात करें तो ये स्थिर फैराड होता है, ठीक है ना। अगर बात करते हैं तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में फिल कर देना है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं तो देखिएगा ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है
जूल और कूलाम और इंटू लिखा हुआ है। तो देखो क्या ऐसे क्वेश्चन, ऐसे खाली स्थान को हम कंप्लीट कैसे करेंगे। तो देखिएगा आप पहले जूल लिखिए और जूल यहाँ से आप कूलाम को इस तरफ से इस तरफ ले जाएंगे तो कूलाम कहाँ आने वाला है, नीचे आने वाला है। अच्छा, अब आपको पता होगा जी किसका मात्रक होता है, तो ये होता है किसका, विभव का मात्रक होता है। विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। यानी क्या होगा, अगर इसको अब मल्टीप्लाई में ले जाएं तो कूलाम इंटू क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा, किसके बराबर, जूल के बराबर। यानी जो खाली स्थान यहाँ भरा जाना है, यहाँ क्या भरा जाएगा, वोल्ट भर दिया जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं आगे इनके क्वेश्चन आंसर की। तो देखिएगा एक वाक्य में उत्तर हैं, तो एक वाक्य में उत्तर लिखा हुआ है, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिएगा जब हम डेरिवेशन लगाते हैं तो उसके लास्ट में जो हमारा आंसर निकल के आता है उसको याद रखते हैं। तो समांतर प्लेट संधारित्र की बात करते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र आपने एक डेरिवेशन पढ़ रखा है, इसमें क्या होता है, C इक्वल होता है एप्सिलॉन 0 KA/D होता है। ठीक है ना। क्या होता है, के एप्सिलॉन 0 KA/D होता है। D क्या है, बीच की दूरी है, दो प्लेटों के बीच की दूरी है। A क्या है, क्षेत्रफल है। K क्या है, परावैद्युतांक का कोई माध्यम है। और एप्सिलॉन 0 क्या है, विद्युतशीलता है। ठीक है ना। यहाँ पे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है समांतर प्लेट संधारित्रों की प्लेटों की बीच की दूरी बढ़ाने पर, बीच की दूरी कौन है, D है। अगर इसका मान बढ़ा दिया जाए तो देखिएगा यहाँ जी D क्या है, नीचे लिखा हुआ है, इसका मतलब है C व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, D के। यानी धारिता क्या होता है, बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है कि अगर इसका मान कम होगा तो इसका मान अधिक हो जाएगा, और अगर इसका मान अधिक होगा तो इसका मान कम हो जाएगा। तो यहाँ दूरी बढ़ रही है तो धारिता का मान कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेंगे कि धारिता, दूरी बढ़ाने पर धारिता का मान कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि कम हो जाता है। ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा सेकंड नंबर का, सेकंड नंबर में लिखा हुआ है समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की वायु के स्थान पर कागज भरने पर धारिता का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिएगा अभी जो फॉर्मूला लिखा था उसी से डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा एप्सिलॉन 0 K हो जाएगा और यहाँ पे A/D ये हमने अभी पढ़ा है। तो देखिएगा यहाँ पे बात करते हैं कि इस माध्यम के स्थान पर दूसरा माध्यम रखने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो अगर इसका K कहाँ है, ऊपर है, यानी इसके अनुसार यहाँ पे कुछ और रखा जाएगा। अगर वायु की जगह कुछ और रख दिया जाएगा, अन्य माध्यम रख देने पर, तो इसका क्या हो जाएगा, मान बढ़ जाता है। तो धारिता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ जाएगा। ठीक है ना। अगर बात करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है ना। ऊर्जा का मात्रक। नहीं रही आर के स्टडी विजन पर, और आगे की तैयारी हम करते रहेंगे। देखिएगा इस तरह का मॉडल पेपर दिया गया है आपको, ये सारे आंसर आपको अगले वीडियो में मिलने वाले हैं। तो देखिएगा ये क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन अगले वीडियो में आपको सारे डिटेल सहित आपको डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है ना। तो आप अपनी तैयारियों को और मजबूती देते रहिए और ध्यान से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।